फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, रीट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड। आजकल जो भी एग्जाम आ रहे हैं कंपटीशन के, आरपीएससी के, उसमें हिंदी ग्रामर के कुछ एक पार्ट्स को लिया जा रहा है। तो हम लोग हिंदी ग्रामर के स्टार्टिंग से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा भाषा और वर्ण। भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम है भाषा। भाषा जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। ये इसके मुख्य दो भाग है, मौखिक और लिखित। ये लिखित है और जो मैं बोल रही हूं वो मौखिक है। ये लिखित और ये मौखिक। पहले सांकेतिक भाषा भी है, जब तक ध्वनि नहीं मिल जो पहले प्राचीन काल में थी वो सांकेतिक भाषा थी। लेकिन सांकेतिक भाषा में त्रुटियां थी कि संकेत को सही ढंग से समझा जाता है या नहीं। आज भी कई कई सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा सिपाही अपने संकेत से हमें बताता है कि उन्हें किस तरफ जाना है। सांकेतिक भाषा गौण नहीं हो गई है बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं उसका भी आज भी प्रयोग है। या मूक बधिर जो हैं लोग हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। आगे हम बात करते हैं कि भाषा का निर्माण कहां से हुआ। भाषा का निर्माण, भाषा के लिए हमें चाहिए वाक्य, वाक्यों के लिए चाहिए सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से। हमारे पास वर्ण है, हमारे हिंदी की वर्णमाला में 44 वर्ण है। उन वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से भाषा का निर्माण। जैसे कि पहले वर्ण या ध्वनि, जो भाषा की सबसे लघु इकाई है। लघु इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। ध्वनि से सार्थक, सार्थक ध्वनियों के सार्थक मेल से सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द से, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद, और अनुच्छेद से भाषा। भाषा। अब यहां पर क्वेश्चन हमें क्या आ सकते हैं? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यहां पर लिए गए हैं, सिर्फ मात्र हल्की सी उनमें हेरफेर है, समझने की बात है। 5 क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इसके ध्वनि का जो लिखित रूप है, ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। और जो उच्चारित रूप है उसके क्या कहते हैं? अक्षर। है ये ध्वनि, वर्ण और अक्षर में कहीं कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक ही हैं। ध्वनि जो भाषा का सबसे लघु रूप है वो है ध्वनि। अब ध्वनि को वर्ण या अक्षर कब कहा जाता है? वर्ण उसके लिखित रूप को, भाषा की जो लघु इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि है। ध्वनि के जब लिखित रूप मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण। और उच्चारित रूप क्या है? अक्षर। तो ये बात क्लियर हो गई कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। अब बात आती है कि जिस वर्ण के खंड नहीं होते, जिस वर्ण के खंड नहीं होते वो क्या कहलाता है? अक्षर। आगे बात आती है इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, और छोटी छोटी सी इसमें अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है इसके अंदर। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, मैंने अभी भी चर्चा की। लघु इकाई, छोटी इकाई तो ध्वनि है। लिखित रूप में भाषा की छोटी इकाई हम पहले बात कर चुके हैं, वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, देखिए भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, लिखित रूप में भाषा की छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर हम बात करते हैं, सार्थक इकाई की बात करते हैं, तो शब्द आ जाता है। ऑप्शन में हमें ये तीनों मिलेंगे। इन तीनों में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ऑप्शन में ये तीनों आंसर मिलेंगे। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। वो उसका उच्चारित रूप पूछ रहा है भाषा की छोटी इकाई का, या लिखित रूप पूछ रहा है, या सार्थक रूप पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि तीनों में कौन सा सटीक आंसर है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कहोगे लघु की छोटी इकाई, वेरी गुड, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनियां मानते हैं। लिखित रूप में अब ये कौन सी है और ये कौन सी है और ये कौन सी है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। अब आगे
वर्ण हम अच्छी तरह क्लैरिफाई कर चुके हैं। वर्ण, वर्णों के बाद आगे वर्णमाला। निश्चित व व्यवस्थित रूप में लिखित, जितनी ध्वनियों को हम लोगों ने अपनी भाषा के रूप में सम्मिलित किया है, उनको स्वीकार्य किया है, उन ध्वनि चिन्हों के समूह को व्यवस्थित रूप से, जो व्यवस्थित रूप से किसके बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए, एक व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने उसको एक लिया है, उसके समूह को क्या कहते हैं, वो वर्णमाला। आगे वर्णमाला के मुख्य दो पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन। इसके मुख्य दो भाग हैं। तीसरा भाग अयोगवा कहलाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अयोगवा में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वर और व्यंजन की भी डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी के साथ गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।